बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? उसने स्विमिंग कोर्स किया हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, आए देखते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। यू वुड बी हैविंग गुड हेल्थ। सो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पिछले ही लेक्चर का हिस्सा था। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो हमने इसको डिवाइड करके 2 में कर दिया था। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का ये टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में है क्या। अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो ये बात गलत नहीं होगी। स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज अ डाइपोल एंड ऑल्सो व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये दोनों बातें हम बड़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूं, आप उधर से इस वीडियो को देख लीजिएगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ने वाले, बड़े फोकस्ड रहिएगा आज के इस लेक्चर में। ये इट इज़ द गेम ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो सारा लेक्चर है ना, तो ये कंसंट्रेशन पर आपके डिपेंड करता है। अच्छा, ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है लेकिन ये स्पेशल किस्म की है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है। राइट आफ्टर दैट वी विल डिफाइन व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले देखें जरा ध्यान से प्लीज। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये मुकम्मल एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और मैंने बताया हुआ है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की निस्बत अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। When it attracts the electron slightly more than hydrogen, it bears partially negative charge। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम गौर से देखें तो इसके पास 2 तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। इसको कहते हैं पोलैरिटी। यानी ये जो मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा है, दिस इज अ डाइपोल, ये डाइपोल है because it is having separation of charges। I have made it clear in the previous lecture। मैं previous lecture में समझा चुका हूँ डाइपोल क्या होता है, जिस पर separation of charges होती है, जिस पर separation of charges present होती है, जिस पर partial positive और negative charge होता है, उसे डाइपोल कहते हैं। अच्छा, ये तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इसी तरह एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, HOH। इसी तरह उस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या, एक डाइपोल तो मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा मैंने अब बना दिया। ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। इस डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा और दूसरे डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो डाइपोल को अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह की अट्रैक्शन को लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि दिस इज द डाइपोल इंटरेक्शन। बट डियर स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बट अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक खास किस्म की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये। अब खास क्यों है? अगर आप गौर करें
इसके अंदर पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटे साइज वाला एलिमेंट मौजूद है हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 3 बेटा एलिमेंट्स आते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, और वो है फोन। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के जो डॉन है ना, डॉन बदमाश, इलेक्ट्रॉन को छीनने वाले, वो है फोन। इंसानों का डॉन और पीरियोडिक टेबल का फोन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, छीनते हैं ये चीजों को। सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरी तरफ अब दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद। क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। जब डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर एक छोटे साइज वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, कौन सा, इंटरमोलेकुलर फोर्स वाला, डाइपोल इंटरेक्शन वाला, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स वाला। तो ये डाइपोल इंटरेक्शन तो होती है, बट इट इज समथिंग मोर देन डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू यूजुअल डाइपोल इंटरेक्शन। इस बॉन्डिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की तो इस बॉन्डिंग की वजह से देखें, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज आम डाइपोल इंटरेक्शन से कदरे चेंज होती हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं तो इस खास किस्म के बॉन्ड को जो नाम दिया जाता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा, और वो पार्शियल पॉजिटिव क्या, हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अट्रैक्ट करेगी, जो कि क्या है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो उसको आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ बल्कि समझा देता हूँ डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जी, पहले आराम से बता देखिएगा प्लीज। जब हाइड्रोजन फोन के साथ बॉन्ड बनाता, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तीनों क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पर मौजूद होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन तीनों पर मौजूद होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो अब मैं तारीफ बताने लगा, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction in which partial positive या partially positively charged hydrogen of one molecule attracts the partially negative charge end of other molecule and they are usually फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब आप इंटर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसमें जरा क्लोरीन का भी बताया हुआ है। अभी के लिए यही 3, तो मैं डेफिनेशन इसकी आपको शो कर दूंगा अभी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी के लिए आप इसको देख लें कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपली दोबारा देखें,
when partially positively charged hydrogen of one molecule attracts the partial negative charge atom या एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और ये पार्शली नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास एटम आते हैं दे आर यूजुअली फॉर्म। तो सिंपली क्या कहेंगे, हाइड्रोजन जो कि पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है उसका बॉन्ड फॉन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखें, याद रखें, जितनी भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, ऐसी फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं, इसमें हमारा लेक्चर मौजूद है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में, जितनी भी हैं दे इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इफेक्ट करती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जिन्हें आप वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी खास किस्म की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स है, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात को गौर से, आपको यहां पर लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है वो आपको लाहौर बोर्ड में पूछा जाता है, या कोई भी आपका ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो वाटर है, वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है अल्कोहल्स। ठीक है जी, अब मैं बता देता हूं, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ज्यादा क्यों होता है, बड़ा ही शानदार और सिंपल सा आंसर, क्या, in water hydrogen bonding is strong as compared to alcohol, so water have high boiling point as compared to alcohol। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सवाल है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है व्हाई, क्यों आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। उसने स्विमिंग कोर्स किया हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, आइए देखते हैं बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, जरा देखिएगा प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वाटर है, वाटर अगर हम बात करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, और वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे आप आइस कहते हैं, आइस। ठीक है जी, तो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। सवाल ये है कि ये इस पर क्यों तैरते, मेहमान आए हो ना घर, तो हम क्या करते हैं, हम बोतल के अंदर आइस क्यूब्स डालते हैं, बर्फ के टुकड़े डालते हैं, जिससे अगर आपने देखा हो तो वो जो बर्फ है वो पानी के ऊपर रहती है, वो पानी हो, बोतल हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, वो उसके ऊपर रहती है। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, आज का हमारा एक क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, बात कुछ यूं है, कहते हैं कि जो हमारे पास अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दोनों को हम देखते हैं, दोनों की डेंसिटी को हम देखते हैं, डेंसिटी को। जो वाटर की डेंसिटी होती है दैट इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या डेंसिटी। और जो आइस की डेंसिटी होती है दैट इज 0.917 राउंड अबाउट, कंफर्म कर लीजिएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं ये कह सकता हूं कि जो आइस है इट इज लेस डेंस देन वाटर,
आइस वाटर से कम डेंस है। डेंसिटी पर आ जाते हैं बेटा। डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखी हुई है। जब आप पानी से बर्फ बनाते हैं या पानी से बर्फ कुदरती तौर पे भी बनती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। कुछ इस तरह एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। तो ये जो सेंटर में गैप क्रिएट हो जाता है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है। तो इस खाली जगह क्रिएट होने की वजह से आइस का जो है वो वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है। इधर देखिएगा, इधर ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये रिलेशन हमें बता रहा है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। यहां पर वाटर की डेंसिटी बर्फ से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि बर्फ का वॉल्यूम पानी से ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, मगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है और वाटर का वॉल्यूम कम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी से बर्फ़ बनती है तो वो इस तरह अरेंज करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनके अंदर खाली स्पेस मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं और वॉल्यूम के बढ़ जाने की वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करती है किस पे? वाटर पे। तो आप कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.971, दैट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड आइस हैज ग्रेटर वॉल्यूम ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। खाली जगह मौजूद होती है उसमें, ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। सो आइस फ्लोट्स ऑन दी वाटर, जिसकी वजह से सिंपली भाई डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होने की वजह से पानी से वो हल्की है और हल्की चीज़ें पानी के ऊपर रहती हैं। इसी तरह हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक हो जाता है क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम। सो इन दिस टॉपिक फर्स्ट यू विल हैव टू सी द डेफिनेशन, देन डेफिनेशन के बाद आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इसी के साथ ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा ख़त्म। और काइंडली आप क्या करें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो दोबारा भी बनाएं और लोगों को भी रिकमेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।